जय यीशु। यीशु नाम की स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हमने प्रभु यीशु ने हमसे किया वाला इस बात को सुने हैं। संत यूहन्ना के शुभ संदेश अध्याय 6 वाक्य 63 यीशु हमसे कहता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार जब हम इस दुनिया को देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, तो क्या यीशु ने गलत बात किया? इस दुनिया में जो आत्मा के बारे में चिंता ही नहीं करते हैं, फिर भी वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास कितनी संपत्ति है, कितना सुविधाएं हैं, इनका प्रभाव कितना है, इनका अधिकार कितना है, इनका शक्ति कितना है, इनकी संपत्ति कितनी है। और हम सोचते हैं, क्या यीशु के पीछे जाने से, यीशु को सुनने से, यीशु का बात जीने का कोशिश करने से क्या फ़ायदा हो गया? हमारी ज़िंदगी में देखो, हम क्यों रिच नहीं बन गए? हमें क्यों संपत्ति नहीं? हमारे घर में क्यों समस्याएं हैं? ऐसे हजार सवाल हमारे मन में आते हैं। और कभी-कभी कोई ऐसा भी सोचता है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? प्यारे भाई और बहनों, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मांस से कुछ लाभ नहीं होता, ये कहा वाला कोई इंसान नहीं, कोई तत्वज्ञानी नहीं। ये दुनिया का बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई करके बुक लिखा हुआ, किताब लिखा हुआ नहीं। ये स्वर्ग से आया प्रभु का पुत्र, पिता का पुत्र यीशु ने किए वाले बातें। और अगर यीशु ने कहा कि मांस से कुछ लाभ नहीं होता, समझ लो मांस के जरिए इस दुनिया में किसी ने कितना भी लाभ किया होगा, लेकिन यीशु की नज़र में उसने कुछ नहीं पाया है। हम बच्चों को एक परीक्षा देते हैं स्कूल में, और टीचर उनके उत्तर पत्रिका को इवैल्यूएट करती है और मार्क्स देती है। टीचर जो उसने पढ़ाया है, अगर बच्चा उसको ही लिखता है और जिसको उसने पढ़ाया उसके अनुसार कुछ लिखता है, तो उसे वो मार्क्स देती है। लेकिन अगर कोई छात्र सीधा उल्टा उत्तर लिखेगा तो उसे 0 मार्क्स देगा।
अगर टीचर ने क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा, 1+1 कितना है? अगर बच्चा लिखेगा 2, तो टीचर उसको राइट डाल के उसे मार्क्स देगा। अगर बच्चा लिखेगा 5, ठीक है, बच्चा ने लिखा है, लेकिन लिखा है इसलिए वो सही उत्तर नहीं बनता है। दुनिया के लोग यीशु का वचन को कुछ महत्व ना देते हुए प्रभु के उपदेश के विरुद्ध जिंदगी जीते हुए हम सब के आंखों को उनका रिचनेस कितना भी बड़ा हो, उनकी सुविधाएं कितने भी बड़े हो, उनका अधिकार कितना भी बड़ा हो, उनका प्रभाव कितना भी बड़ा हो, वो बड़ापन हम इस इंसान के नज़र से देख रहे हैं, लेकिन उनका बड़ापन कितना है वो अंतिम करके निर्धार करने वाला वो प्रभु है। एक दिन उसको ये परीक्षा पार करना पड़ेगी, और वो परीक्षा प्रभु के सामने दुनिया के लोगों ने उसके बारे में क्या कहा, इसके ऊपर वो परीक्षा नहीं होगी। यीशु का अंदाजा में वो इंसान कौन है, उसके ऊपर इसकी परीक्षा होगी। और यीशु कहता है, मांस से, वो है रक्त मांस से कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होता। इसका मतलब यीशु का वचन को विरोध जाते हुए हमने कितना भी आदाय किया हुआ तो भी हम समझ लें सचमुच वो एक बड़ा नष्ट है। और यीशु का वचन हम जीते इसलिए हमें कितना नष्ट हुआ तो भी समझ लें वो सचमुच लाभ है। यीशु कहता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, शिक्षा, whatever I have taught you, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। अगर हम यीशु को सुने, अगर हम यीशु ने कहा जैसे ही जिए, हमें 100% गारंटी होना चाहिए कि हमें जीवन है और हमें आत्मा है। पवित्र आत्मा पाने का एक ही तरीका है प्रभु का वचन को जीने को शुरू करना। हम जितना उसका वचन हमारी ज़िंदगी में जीने को शुरू करें, उतना आत्मा से हम भरेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो हमारी ज़िंदगी में होता है वचन। इसलिए हम सबसे बड़ी हमारी आदत ये होना चाहिए कि वचन पढ़ना, वचन सुनना, प्रवचन सुनना, रिट्रीट्स जाना, हमारे चर्चों में रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करना, हमारे फैमिली के साथ प्रार्थना को जाना, हमारे घर के
प्रार्थना के समय प्रेज़ एंड वर्शिप करना, वचन पढ़ना और वचन के अनुसार थोड़ा प्रबोधन करना और दूसरे को या वचन के अनुसार जीने का उत्तेजन देना। प्यारे भाई और बहनों, ये हमें जीवन देता है, क्योंकि जैसे हम वचन को महत्व दें, हम अपने आप पवित्र आत्मा से अभिषेकित होते हैं। देखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक कहने पर उधर दो तरह के अभिषेक है। एक अभिषेक है हमें कोई मिनिस्ट्री करने के लिए अभिषेक, वो अभिषेक अलग अभिषेक है। किसी को प्रीचिंग करने का वरदान, किसी को चंगाई का वरदान, किसी को अद्भुत कार्य करने का वरदान, किसी को सभा का लीडर बनने का वरदान, अलग अलग तरीके के वरदान, लेकिन वो सब वरदान मिनिस्ट्री के लिए। और एक अभिषेक है, वो मिनिस्ट्री के लिए नहीं, वो अभिषेक है एक कृपा का अभिषेक, हम प्रभु के साथ कभी रहना जैसा। ये जिंदगी, ये शरीर प्रभु का मंदिर बनने का अभिषेक, प्रभु की प्रसन्नति में हर क्षण जीने का अभिषेक, प्रभु का होने का अभिषेक। प्यारे भाई और बहनों, हमें वो अभिषेक चाहिए, प्रभु का होने का अभिषेक। ये जीवन के कदम कदम यीशु के साथ चलने का अभिषेक। ये मन मैं सोचता नहीं, यीशु सोचता है मेरे मन में। ये दिल, इस दिल की भावना मेरे नहीं, यीशु की भावना। संत पौलुस ने कहा, जी रहा हूँ मैं नहीं, यीशु मुझ में जी रहा है। वैसा जिंदगी, वो अभिषेक हम सबको चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, मिनिस्ट्री का अभिषेक ठीक है, वो बाकियों का साल्वेशन के लिए, लेकिन अगर सारा दुनिया हम पाके हमें खो दिया तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमारे प्रवचन सुन के सारे लोग यीशु के बने, लेकिन हम यीशु के नहीं बने तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें अभिषेक मिनिस्ट्री के लिए नहीं, हमारे लिए अभिषेक, और वो अभिषेक के आनंद में और एक भी प्रभु के चरण में आ जाए, वो है मिनिस्ट्री, और ये करने के लिए अभिषेक। प्यारे भाई और बहनों, मिनिस्ट्री का अभिषेक हमें स्वर्ग लेके जाता है कहने वाला कोई गारंटी नहीं, कोई नक्की नहीं। यीशु ने कहा, वो दिन तुम मेरे सामने आओगे और कहेंगे, मैंने तुम्हारे नाम में चंगाई किया, तुम्हारे नाम में शैतान भगाए, तुम्हारे नाम में अद्भुत कार्य किए। और यीशु कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। क्या उसने मिनिस्ट्री नहीं किया? मिनिस्ट्री किया, लेकिन क्या नहीं किया? वो यीशु का नहीं बना। मिनिस्ट्री का अभिषेक यीशु हमें देगा, क्योंकि यीशु सबको ही उसके द्वारा रक्षण होना चाहता है और मिनिस्ट्री का अभिषेक देगा। लेकिन यह अभिषेक हुआ है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं हूँ, वो सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए अभिषेक।
मेरा अभिषेक सचमुच होना चाहिए, मैं प्रभु का बनने का अभिषेक, और वो सिर्फ जब मैं इस वचन को मेरी ज़िंदगी में जीने को शुरू करूँगा तब ही हो जाएगा। मिनिस्ट्री का वरदान इसमें से कुछ भी ना जीने से भी हो जाएगा। हमें मालूम है ओल्ड टेस्टमेंट में बालाम और बीराम ये दोनों की घटना, और उधर एक डोंकी को प्रभु के बात बताने का अभिषेक किया था। डोंकी बात करने लगा। हम हर कोई चाहे कि हमें प्रभु का बनने का अभिषेक हो जाए। यीशु ने कहा पत्थर भी स्तुति करेगा। तो स्तुति करने के लिए, गाना गाने के लिए, प्रवचन करने के लिए प्रभु कैसा भी कराएगा। ये हमसे होता है, ये हमारी रिचनेस ना हो जाए, या हमारा गर्व ना हो जाए, बल्कि मैं प्रभु का हूँ, ये मेरा गर्व हो जाए। प्रार्थना करें। हालेलुया शुगरनारिया रू शुगरनारिया, स्तुति करो। रू शुगर रू 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 रुआ शुगरनारिया रू 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 हालेलुया शुगरी पिकारिया शुगरनारिया रू शुगरनारिया शुगरनारिया रू शुगरनारिया री 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 रू रू। प्रभु यीशु हम तुमसे प्यार करते हैं और आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, रू शुगरनारिया इसके महत्व जानने की कृपा हमें दे दो। रू शुगरनारिया आपकी बातों की सच्चाई जानने की कृपा हमें दे दो। रू शुगरनारिया शुगरना प्रभु, हमें आपका वचन के अनुसार जीने का कृपा और आपके वचन के अनुसार जीने का ज़रूरत समझने की कृपा दे दो। रू शुगरनारिया रुआ शुगरनारिया रुआ शुगरनारिया री 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 रू शुगर रू 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 रू। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of Christ, our Savior, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. पिता सुता पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रभु हम सबको उसके आशीष से भरें। आमीन।